आप थके हुए नहीं हैं। मैं यह बात दोबारा कहूंगा। आप शारीरिक रूप से थके हुए नहीं हैं। आप भावनात्मक रूप से खाली हैं। उस गहरी हड्डी तक पहुंचने वाली थकावट को महसूस करें, जो सुबह आपके बिस्तर से उठने की इच्छा को खत्म कर देती है, जो आपके काम में फोकस को धुंधला कर देती है और जो आपके रिश्तों से जुनून को सोख लेती है। समाज आपको बताता है कि यह बर्नआउट है, यह व्यस्त जीवन की कीमत है, यह झूठ है, यह एक धोखा है जो आधुनिक आदमी को कमजोर और नियंत्रित रखने के लिए बनाया गया है। यह थकान नहीं है, यह एक भावनात्मक रिसाव है। आपकी जीवन शक्ति, आपकी ड्राइव, आपका पुरुषत्व धीरे धीरे उन दरारों से बाहर निकल रहा है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो में हम उन दरारों को उजागर करने जा रहे हैं। हम आपको प्राचीन स्टोइक ज्ञान का उपयोग करके उन्हें ठीक करने का तरीका दिखाएंगे। एक ऐसा दर्शन जो पुरुषों को कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अजेय बनाने के लिए गढ़ा गया था। यह जानकारी हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि सतह के नीचे कुछ और है, एक गहरी सच्चाई जिसे कुछ ही लोग समझने की हिम्मत करते हैं। अगर आप उन कुछ लोगों में से एक हैं, तो नीचे कमेंट्स में मैं तैयार हूं लिखे। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले इस समस्या की जड़ को समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पुरुषों से लगातार उनकी भावनात्मक ऊर्जा की मांग करती है। सोशल मीडिया पर निरंतर तुलना, चौबीसों घंटे चलने वाला समाचार चक्र जो डर और आक्रोश बेचता है, कॉरपोरेट जगत जो आपकी उत्पादकता को आपकी कीमत के बराबर मानता है, रिश्ते जो अक्सर स्पष्टता के बजाय भ्रम पर चलते हैं। ये सब एक अदृश्य बोझ बनाता है। यह शारीरिक बोझ नहीं है जिसे आप जिम में उठा सकते हैं। यह एक मानसिक और भावनात्मक बोझ है। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे हर पल महसूस करते हैं। यह वह भारीपन है जो आपके कंधों पर है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वे अपनी भावनाओं को दबा दें, उन्हें अनदेखा करें। एक आदमी बनो, वे कहते हैं, लेकिन वे आपको यह नहीं बताते कि कैसे। वे आपको यह नहीं सिखाते कि भावनाओं को दबाना और उन पर महारत हासिल करना दो अलग अलग चीजें हैं। दबाना कमजोरी है, महारत हासिल करना शक्ति है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो वे दूर नहीं जाती, वे अंदर ही अंदर सड़ती हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, जिससे आप खाली और थके हुए महसूस करते हैं। यहीं पर स्टोइसिज्म, या कहें कि आधुनिक स्टोइसिज्म, एक क्रांतिकारी समाधान के रूप में आता है। यह आपको भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए नहीं कहता, यह आपको उनका मालिक बनना सिखाता है। पहला कदम, ऊर्जा के रिसाव को पहचानना। आपकी ऊर्जा एक सीमित संसाधन है, जैसे आपके बैंक खाते में पैसा। हर दिन आप इसे विभिन्न गतिविधियों और विचारों पर खर्च करते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश पुरुष इस बात से अनजान हैं कि उनकी सबसे बड़ी निकासी कहां हो रही है। वे सोचते हैं कि उनका काम उन्हें थका रहा है, लेकिन वास्तव में यह काम के बारे में उनकी चिंता है जो उन्हें थका रही है। वे सोचते हैं कि उनका रिश्ता उन्हें थका रहा है, लेकिन वास्तव में यह अनुमोदन की निरंतर आवश्यकता है जो उन्हें थका रही है। स्टोइक दृष्टिकोण आपको एक फॉरेंसिक ऑडिटर की तरह अपने दिमाग का विश्लेषण करने के लिए कहता है। आपको उन छिपे हुए खर्चों को खोजना होगा। क्या आप उन चीजों पर चिंता कर रहे हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते? यह एक बड़ा रिसाव है। क्या आप अतीत की शिकायतों को पकड़े हुए हैं? यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। क्या आप भविष्य के बारे में कल्पना कर रहे हैं जो शायद कभी नहीं होगा? यह एक और बड़ा रिसाव है। यह अभ्यास आपको असहज कर सकता है। यह आपको दिखाएगा कि आप अपनी ही थकावट के सबसे बड़े स्रोत हैं, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि जो आप बनाते हैं उसे आप नष्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियंत्रण के भ्रम की। स्टोइक दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है जिसे नियंत्रण का विभाजन, डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल, कहा जाता है। यह सरल लेकिन गहरा है। जीवन में कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं और अधिकांश चीजें नहीं हैं। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य,
आपके नियंत्रण में क्या नहीं है? मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, अतीत और भविष्य। एक औसत व्यक्ति अपना 90% समय और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। वे ट्रैफिक पर गुस्सा होते हैं। वे इस बात से परेशान होते हैं कि किसी ने उनके बारे में क्या कहा। वे बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर चिंतित रहते हैं। यह अपनी ऊर्जा को एक ब्लैक होल में फेंकने जैसा है। आप कुछ भी नहीं बदलते हैं और आप खुद को खाली कर देते हैं। एक स्टोइक पुरुष, एक शक्तिशाली पुरुष, अपनी सारी ऊर्जा उस छोटे से दायरे में केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है। उसका अपना दिमाग और उसके अपने कार्य। वह बाहरी घटनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह उन पर अपनी प्रतिक्रिया को बदलता है। यहीं से सारी शक्ति आती है। आइए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि आपको काम पर एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देनी है। एक औसत व्यक्ति उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या मेरे बॉस को यह पसंद आएगा? क्या मेरे सहयोगी मुझे आंकेंगे? क्या तकनीक फेल हो जाएगी? यह चिंता उसकी ऊर्जा को खत्म कर देगी, जिससे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। एक स्टोइक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपना ध्यान पूरी तरह से उन चीजों पर केंद्रित करेगा जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। वह कितनी अच्छी तरह शोध करता है, वह कितनी बार अभ्यास करता है, वह कितनी स्पष्टता से अपनी बातें रखता है। वह परिणाम को स्वीकार करता है, चाहे वह कुछ भी हो, क्योंकि वह जानता है कि उसने वह सब कुछ किया जो उसकी शक्ति में था। यह मानसिकता आपको चिंता के पक्षाघात से मुक्त करती है। यह आपको बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता से मुक्त करती है। आप परिणाम से अलग हो जाते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और विडंबना यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको आम तौर पर बेहतर परिणाम मिलते हैं। दूसरा बड़ा ऊर्जा रिसाव है जिसे स्टोइक्स नकारात्मक जुनून, नेगेटिव पैशंस कहते हैं। ये तीव्र, तर्कहीन भावनाएं हैं जो आपके विवेक पर हावी हो जाती हैं, जैसे अनियंत्रित क्रोध, गहरी ईर्ष्या या अत्यधिक भय। ये भावनाएं मानसिक परजीवी की तरह है। वे आपके दिमाग में रहते हैं, आपकी ऊर्जा को खाते हैं और आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। आधुनिक दुनिया इन जुनूनों को बढ़ावा देती है। समाचार मीडिया आपको क्रोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया आपको ईर्ष्या महसूस कराने के लिए बनाया गया है। विज्ञापन आपको अपर्याप्त और भयभीत महसूस कराने के लिए बनाए गए हैं। यह एक निरंतर हमला है। एक स्टोइक इन भावनाओं को महसूस न करने का दिखावा नहीं करता। वह उन्हें महसूस करता है, लेकिन वह उन्हें पहचानता है कि वे क्या हैं। बाहरी घटनाओं के बारे में तर्कहीन निर्णय। वह एक कदम पीछे हटता है। वह भावना और वास्तविकता के बीच एक जगह बनाता है। उस जगह में वह अपनी प्रतिक्रिया चुनता है। वह जुनून का गुलाम नहीं, बल्कि अपने विवेक का स्वामी होता है। क्रोध पर विचार करें। यह सबसे अधिक ऊर्जा बर्बाद करने वाली भावनाओं में से एक है। जब कोई आपको ट्रैफिक में काटता है या आपका अपमान करता है, तो क्रोध की एक लहर उठती है। यह एक पल में आपकी सारी मानसिक ऊर्जा को हाईजैक कर सकती है। आप घंटों तक उस घटना के बारे में सोच सकते हैं, अपनी कल्पना में बहस जीत सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। स्टोइक दृष्टिकोण क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि इसका विश्लेषण करना है। अपने आप से पूछे, क्या इस व्यक्ति के कार्य वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या इस पर क्रोधित होना मेरे लक्ष्यों की सेवा करता है? क्या 10 साल में यह मायने रखेगा? 99% मामलों में जवाब नहीं होता है। यह समझ आपको क्रोध की पकड़ से मुक्त करती है। आप अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं। आप शांत और नियंत्रण में रहते हैं, जबकि बाकी दुनिया भावनात्मक अराजकता में जीती है। यह एक महाशक्ति है। चलिए अब तीसरे ऊर्जा रिसाव पर आते हैं, अतीत और भविष्य में जीना। आपका दिमाग एक टाइम मशीन हो सकता है,
जो आपको लगातार अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंताओं में ले जाता है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप वर्तमान क्षण से ऊर्जा खींच रहे होते हैं, जो एकमात्र स्थान है जहां आप वास्तव में जी सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अतीत में जीना उन गलतियों को बार बार दोहराने जैसा है, जिनसे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। यह उन घावों को कुरेदने जैसा है, जिन्हें ठीक होने की जरूरत है। भविष्य के बारे में चिंता करना उन समस्याओं के लिए ब्याज का भुगतान करने जैसा है, जो आपके पास कभी नहीं हो सकती है। दोनों ही आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देते हैं। स्टोइक अभ्यास वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप योजना नहीं बनाते हैं या अतीत से नहीं सीखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उस कार्य पर लगाते हैं जो आपके सामने है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया, बस यही करो जो तुम्हारे सामने है, इसे सही तरीके से करो, इसे पूरे दिल से करो। इस एक सिद्धांत में अपार शक्ति और शांति है। तो हम इन रिसावों को ठीक करना कैसे शुरू करें? पहला उपकरण है जानबूझकर असुविधा, वॉलंटरी डिस्कंफर्ट। ये जानबूझकर खुद को छोटी मोटी कठिनाइयों में डालने का अभ्यास है, ताकि जब वास्तविक कठिनाइयां आए तो आप मजबूत हों। आधुनिक जीवन हमें आराम का आदी बनाता है। हम हमेशा सही तापमान, सबसे नरम बिस्तर, सबसे स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं। ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। जब चीजें हमारी पसंद के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम टूट जाते हैं। स्टोइक्स इसके विपरीत अभ्यास करते थे। वे ठंडे पानी से नहाते थे। वे कुछ दिनों के लिए सादा भोजन करते थे। वे फर्श पर सोते थे। वे ऐसा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे पीड़ा का आनंद लेते थे, बल्कि इसलिए कि वे अपनी आत्मा को प्रशिक्षित कर रहे थे। वे खुद को याद दिला रहे थे कि उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत कम की जरूरत है। आज आप इसे कैसे कर सकते हैं? ठंडे पानी से नहाए, एक दिन के लिए उपवास करें, बिना संगीत या पॉडकास्ट के चले, अपना फोन एक दिन के लिए बंद कर दें। ये छोटे कार्य आपके लचीलेपन का निर्माण करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हैं। दूसरा शक्तिशाली उपकरण है नकारात्मक विजुअलाइजेशन, नेगेटिव विजुअलाइजेशन या प्रीमेडिटेटिव मालोरम। यह उन चीजों को खोने की कल्पना करने का अभ्यास है जिनकी आप परवाह करते हैं। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है। यह कृतज्ञता पैदा करने और नुकसान के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। हम जिन चीजों के आदी हो जाते हैं, उन्हें हम मान लेते हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी, हमारा घर। हम उनकी सराहना करना बंद कर देते हैं। नकारात्मक विजुअलाइजेशन इस प्रवृत्ति को उलट देता है। हर सुबह एक पल के लिए कल्पना करें कि आपने अपनी नौकरी खो दी है। कल्पना करें कि आपका कोई प्रियजन बीमार है। कल्पना करें कि आपने अपना घर खो दिया है। यह भयानक लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। सबसे पहले यह आपको उन चीजों के लिए आभारी बनाता है जो आपके पास वर्तमान में है। दूसरा, यह आपको मानसिक रूप से सबसे बुरे के लिए तैयार करता है। यदि दुर्भाग्य आता है, तो ये आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं करेगा। आपने पहले ही अपने दिमाग में इसका सामना कर लिया है। यह डर को उसकी शक्ति से वंचित कर देता है। यह अभ्यास आपको एक और सच्चाई सिखाता है। आप उन चीजों के बिना भी ठीक रहेंगे जिन्हें आप खोने से डरते हैं। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप अपनी नौकरी के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन आप रहेंगे। आप एक नया रास्ता खोज लेंगे। यह एहसास आपको स्वतंत्रता देता है। जब आप चीजों से चिपके नहीं रहते हैं, तो आप उन्हें अधिक हल्के ढंग से पकड़ते हैं। आप उनका आनंद लेते हैं जब वे आपके पास होते हैं, लेकिन आप उनके जाने पर टूटते नहीं हैं। यह आपको बाहरी परिस्थितियों पर अपनी खुशी को आधार बनाने से रोकता है। आपकी खुशी का स्रोत आंतरिक हो जाता है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो पुरुष इस तरह से जीते हैं, वे एक शांत आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। वे जरूरतमंद नहीं हैं, वे हताश नहीं हैं,
वे अपनी दुनिया के केंद्र में खड़े हैं, बाहरी ताकतों द्वारा हिलाए बिना। ये वह शक्ति है जो स्टोइसिज्म प्रदान करता है। तीसरा उपकरण, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, है व्यू फ्रॉम अबव। ये एक मानसिक व्यायाम है जिसमें आप अपने और अपनी समस्याओं से ऊपर उठने की कल्पना करते हैं, जैसे कि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे हो। जब हम अपनी समस्याओं में डूबे होते हैं तो वे बहुत बड़ी लगती है। काम पर एक समय सीमा, किसी के साथ एक बहस, एक वित्तीय चिंता, ये हमारी पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। वे हमारी सारी ऊर्जा सोख लेते हैं। द व्यू फ्रॉम अबव आपको परिप्रेक्ष्य देता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर के ऊपर तैर रहे हैं, फिर अपने देश के ऊपर, फिर पृथ्वी के ऊपर, एक छोटे नीले संगमरमर की तरह जो विशाल अंधेरे अंतरिक्ष में लटका हुआ है। उस विशालता में अपनी समस्याओं के बारे में सोचें। वे कितनी छोटी लगती हैं। आपका बॉस, आपका पड़ोसी, आपकी चिंताएं, वे ब्रह्मांडीय पैमाने पर लगभग कुछ भी नहीं है। यह आपकी समस्याओं को अमान्य करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें उनके सही आकार में देखने के बारे में है। यह एहसास आपको उस भावनात्मक पकड़ से मुक्त करता है जो उन पर है। यह आपको शांत मन से उनसे निपटने की अनुमति देता है। यह अभ्यास आपको मानवता के साथ भी जोड़ता है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो आप केवल खुद को नहीं देखते हैं, आप अरबों अन्य लोगों को देखते हैं, प्रत्येक अपनी आशाओं, भय और संघर्षों के साथ। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी समस्याएं अद्वितीय नहीं है। यह समझ सहानुभूति पैदा करती है और आत्मदया को कम करती है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना बंद कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि हम सब इसमें एक साथ हैं। यह आपको अपने अहंकार से बाहर निकालता है और आपको कुछ बड़ा का हिस्सा बनाता है। जो पुरुष नियमित रूप से इस अभ्यास को करते हैं वे एक गहरी शांति विकसित करते हैं। वे जीवन के दैनिक नाटक से कम प्रभावित होते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे जानते हैं कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं। वे अपनी ऊर्जा को महत्वहीन चीजों पर बर्बाद नहीं करते हैं। अब हम इन सिद्धांतों को एक दैनिक अभ्यास में कैसे एकीकृत करते हैं? जवाब जर्नलिंग में है। लेकिन यह प्रिय डायरी प्रकार की जर्नलिंग नहीं है। यह एक स्टोइक जर्नल है, एक युद्ध कक्ष जहां आप अपने दिमाग का विश्लेषण और सुदृढ़ीकरण करते हैं। हर सुबह 5 मिनट का समय लें। लिखें कि आप दिन के दौरान किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप मिलेंगे। वे कष्टप्रद, स्वार्थी या अभिमानी हो सकते हैं। खुद को याद दिलाएं कि यह आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। यह आपको दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। फिर नकारात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और एक पल के लिए उन्हें खोने की कल्पना करें। यह आपके दिन को कृतज्ञता के साथ शुरू करेगा। यह एक साधारण आदत है, लेकिन यह आपके जीवन को बदल सकती है। ये आपको प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय बनाती है। आप दिन का सामना एक योजना और एक दर्शन के साथ करते हैं। हर शाम फिर से 5 मिनट का समय लें। अपने दिन की समीक्षा करें। अपने आप से 3 प्रश्न पूछे, जैसा कि स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सुझाया था। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या सही किया? मैंने क्या करना छोड़ दिया? ये आत्मालोचना के बारे में नहीं है। यह ईमानदार आत्म मूल्यांकन के बारे में है। कहां आपने अपने सिद्धांतों को बनाए रखा? कहां आप असफल हुए? कहां आपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया? कहां आपने बाहरी चीजों पर ऊर्जा बर्बाद की? बिना किसी निर्णय के इसका विश्लेषण करें। उद्देश्य अपने पैटर्न को समझना है। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कहां लीक हो रही है। आप उन ट्रिगर्स को पहचानेंगे जो आपसे आपकी शांति छीन लेते हैं। यह दैनिक प्रतिक्रिया लूप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह आपको हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत, थोड़ा अधिक आत्म जागरूक बनने की अनुमति देता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, लेकिन आपके चरित्र के लिए। आइए एक आम गलतफहमी को दूर करें।
स्टोइसिज्म का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। यह एक रोबोट बनने के बारे में नहीं है जो कुछ भी महसूस नहीं करता है। यह उन कुछ पुरुषों की निशानी नहीं है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं। यह बिल्कुल विपरीत है। एक स्टोइक गहरी भावनाएं महसूस करता है। वह प्यार, खुशी और जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन वह विनाशकारी भावनाओं का गुलाम नहीं है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और भय। स्टोइसिज्म भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें छानने के बारे में है। यह आपके विवेक को द्वारपाल के रूप में उपयोग करने के बारे में है। यह तय करने के लिए कि कौन सी भावनाएं आपके दिमाग के सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। सच्ची ताकत भावना की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर महारत हासिल करना है। यह जानना कि कब खुशी को पूरी तरह से गले लगाना है और कब क्रोध की लहर को बिना उस पर कार्य किए गुजरने देना है। यह एक कौशल है और इसे अभ्यास की आवश्यकता है। यह भावनात्मक महारत आपके रिश्तों को कैसे बदलती है? कल्पना कीजिए कि आप अपने साथी के साथ बहस कर रहे हैं। एक औसत व्यक्ति रक्षात्मक हो जाएगा, व्यक्तिगत हमले करेगा और भावनाओं को तर्क पर हावी होने देगा। बहस बढ़ती है और कुछ भी हल नहीं होता है। दोनों लोग थके हुए और आहत महसूस करते हैं। एक स्टोइक पुरुष गर्मी महसूस करता है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह सुनता है। वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है। वह अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है। वह समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि जीतने पर। वह जानता है कि उसका लक्ष्य रिश्ते को मजबूत करना है, न कि अपने अहंकार को साबित करना। यह दृष्टिकोण उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। वह अराजकता में शांति का स्रोत बन जाता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे उसके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति ही शांत करने वाली होती है। यह शक्ति आपके करियर में भी फैलती है। कॉरपोरेट दुनिया भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से भरी है। लोग समय सीमा के दबाव में टूट जाते हैं। वे आलोचना पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। वे ऑफिस की राजनीति और नाटक में फंस जाते हैं। यह सब ऊर्जा की एक बड़ी बर्बादी है। एक स्टोइक पुरुष इन सब से ऊपर रहता है। वह दबाव में शांत रहता है। वह आलोचना को एक उपहार के रूप में देखता है, सुधार करने का एक अवसर। वह नाटक से बचता है क्योंकि वह जानता है कि यह उसके लक्ष्यों की सेवा नहीं करता है। वह अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करता है जो मायने रखता है। गुणवत्तापूर्ण काम करना, समस्याओं को हल करना और मूल्य जोड़ना। वह कम शिकायत करता है और अधिक करता है। सहकर्मी और वरिष्ठ उसके शांत आत्मविश्वास और विश्वसनीयता पर ध्यान देते हैं। वह एक प्राकृतिक नेता बन जाता है, शीर्षक से नहीं बल्कि चरित्र से। अब बात करते हैं अमोर फाती। अमोर फाती की भाग्य से प्रेम। यह सबसे उन्नत स्टोइक अवधारणाओं में से एक है। इसका मतलब सिर्फ चीजों को स्वीकार करना नहीं है जब वे गलत हो जाती हैं। इसका मतलब है उन्हें प्यार करना। इसका मतलब है हर घटना को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ऐसे देखना जैसे कि आपने उसे खुद चुना हो। यह एक क्रांतिकारी विचार है। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। सामान्य प्रतिक्रिया क्रोध, भय और आत्मदया होगी। अमोर फाती का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कहेगा, ठीक है, ये हुआ। ये अब मेरी वास्तविकता का हिस्सा है। मैं इसे कैसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता हूं? ये मुझे क्या सिखा सकता है? ये कौन से नए दरवाजे खोल सकता है? वह बाधा को एक अवसर के रूप में देखता है। वह मानता है कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए उसे परख रहा है। यह मानसिकता आपको अजेय बनाती है। फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने स्टोइक्स से बहुत कुछ लिया, ने कहा, एक महान जीवन के लिए मेरा सूत्र अमोर फाती है कि कोई कुछ भी अलग नहीं चाहता है, न आगे, न पीछे, न ही पूरी अनंत काल तक। न केवल जो आवश्यक है उसे सहन करना, बल्कि उसे प्यार करना। यह कमजोरी या निष्क्रियता नहीं है, यह अंतिम शक्ति है। यह कहना है कि कोई भी बाहरी घटना आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती।
आप हर चीज को अपने विकास के लिए ईंधन में बदल सकते हैं। जब आप इस तरह से जीते हैं, तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं। आप पीड़ित की मानसिकता को छोड़ देते हैं। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए एक 100% जिम्मेदारी लेते हैं। आप खाली महसूस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि हर पल उद्देश्य से भरा है, भले ही वह उद्देश्य दर्दनाक हो। एक और महत्वपूर्ण स्टोइक विचार आंतरिक गढ़ इनर सिटाडेल का निर्माण है। यह आपके दिमाग के अंदर एक अभेद्य किला बनाने का विचार है। एक ऐसी जगह जहां कोई बाहरी घटना या कोई अन्य व्यक्ति आपको छू नहीं सकता है। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते, ये सब आपसे छीना जा सकता है। एकमात्र चीज जो हमेशा आपकी होती है, वह है आपका दिमाग, आपकी तर्क करने और चुनने की क्षमता। ये आपका आंतरिक गढ़ है। अधिकांश लोग अपने गढ़ की दीवारों को कमजोर होने देते हैं। वे दूसरों की राय को अंदर आने देते हैं। वे समाचारों को अपनी शांति भंग करने देते हैं। वे छोटी छोटी परेशानियों को अपनी खुशी चुराने देते हैं। एक स्टोइक हर दिन अपने गढ़ को मजबूत करने का काम करता है। वह अपने विचारों की सावधानीपूर्वक जांच करता है। वह अपने मन में क्या आने देता है, इस पर वह चयनात्मक है। वह जानता है कि उसकी आंतरिक दुनिया उसकी जिम्मेदारी है। इस घड़ का निर्माण कैसे होता है? यह उन सभी अभ्यासों के माध्यम से होता है जिनके बारे में हमने बात की है। नियंत्रण का विभाजन, नकारात्मक विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, जानबूझकर असुविधा। ये केवल बौद्धिक विचार नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए व्यायाम है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज पर चिंता न करना चुनते हैं जिससे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप एक और पत्थर अपनी दीवार में जोड़ते हैं। हर बार जब आप क्रोध के बजाय शांति चुनते हैं, तो आप खाई को गहरा करते हैं। हर बार जब आप आराम के बजाय असुविधा चुनते हैं, तो आप अपने प्रहरियों को प्रशिक्षित करते हैं। समय के साथ आपका आंतरिक गढ़ इतना मजबूत हो जाता है कि जीवन के तूफान आपको हिला नहीं सकते। आप बाहर से अराजकता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आप शांत और केंद्रित रहते हैं। यह सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता है। चलिए इस भावनात्मक खालीपन की भावना पर वापस आते हैं। यह अक्सर उद्देश्य की कमी से आता है। जब एक आदमी के पास जीने के लिए कुछ बड़ा नहीं होता है, तो वह छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है। वह आराम, मनोरंजन और व्याकुलता के साथ शून्य को भरने की कोशिश करता है, लेकिन यह कभी काम नहीं करता। यह एक खाली कैलोरी आहार की तरह है। यह आपको भरता है लेकिन पोषण नहीं देता। स्टोइसिज्म आपको एक उद्देश्य प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी लक्ष्य से बड़ा है। वह उद्देश्य है पुण्य, वर्च्यू के अनुसार जीना। पुण्य का अर्थ है अपने उच्चतम स्व के अनुसार जीना, ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के साथ। इसका मतलब है कि आपका अंतिम लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा पिता, एक अच्छा साथी, एक अच्छा नेता, एक अच्छा नागरिक। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह सफलता या विफलता पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल आपके चरित्र और आपके कार्यों पर निर्भर करता है। जब आपका प्राथमिक उद्देश्य पुण्य के अनुसार जीना होता है, तो आपकी ऊर्जा का स्रोत अनंत हो जाता है। आप बाहरी मान्यता से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आप सही काम करने के आंतरिक संतोष से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। आप काम पर जाते हैं सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए नहीं, बल्कि उत्कृष्टता का अभ्यास करने के लिए। आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं सिर्फ दायित्व से नहीं, बल्कि प्यार और न्याय का अभ्यास करने के लिए। आप जिम जाते हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन और संयम का अभ्यास करने के लिए। हर क्रिया एक उद्देश्य से भर जाती है। जीवन एक प्रशिक्षण का मैदान बन जाता है। खालीपन गायब हो जाता है क्योंकि हर पल आपके चरित्र को बनाने का अवसर होता है। आप कभी भी ऊर्जा से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आपका मिशन कभी खत्म नहीं होता। तो आप इस यात्रा को आज अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? एक छोटी नियंत्रणीय चीज से शुरू करें। बड़ी घोषणाएं न करें। अपने पूरे जीवन को एक रात में बदलने की कोशिश न करें।
यह स्टोइक तरीका नहीं है। स्टोइक तरीका छोटे, लगातार कदमों का है। आज एक चीज चुने जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते और जानबूझकर उसके बारे में चिंता करना छोड़ दे। चाहे वह राजनीति हो, किसी सहकर्मी की राय हो या मौसम हो, बस इसे जाने दो। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा वापस आ गया है। कल 2 मिनट के लिए ठंडा पानी से नहाएं। असुविधा को महसूस करें और जानें कि आप इसे संभाल सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत करें। यह प्रक्रिया है, यह ग्लैमरस नहीं है। यह एक धीमी, जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें आपके चरित्र को फिर से बनाया जाता है, ईंट दर ईंट। लेकिन परिणाम परिवर्तनकारी होते हैं। एक और शक्तिशाली पहला कदम है आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी के प्रति सचेत होना। हम सूचना के युग में रहते हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग मानसिक जंक फूड है। ये आपकी भावनाओं को भड़काने, आपको विचलित करने और आपको कमजोर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सप्ताह के लिए एक सूचना आहार का प्रयास करें। समाचार पढ़ना बंद करें। सोशल मीडिया को अपने फोन से हटा दें। उन पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनलों से अनसब्सक्राइब करें जो आपको क्रोधित या अपर्याप्त महसूस कराते हैं। इस खाली जगह को ज्ञान से भरे। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़े, सेनेका के पत्र पढ़े, एपिक्टेटस का एनचिरिडियन पढ़े। इन क्लासिक्स को पढ़े क्योंकि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वे मानव स्वभाव के बारे में स्थायी सत्य प्रदान करते हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, आप स्पष्ट रूप से सोचने लगते हैं, आप अपने आंतरिक गढ़ की दीवारों की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह महसूस करना है कि आप अपनी भावनाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह एक कठोर सत्य है और बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये कहना आसान है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, या इस स्थिति ने मुझे तनावग्रस्त कर दिया। स्टोइक परिप्रेक्ष्य यह है कि कुछ भी आपको कुछ भी महसूस नहीं करा सकता है। घटनाएं तटस्थ होती हैं। यह उन घटनाओं की आपकी व्याख्या है जो भावना पैदा करती है। किसी ने आपको कुछ कहा, यह एक घटना है। आपने इसे अपमान के रूप में व्याख्या करना चुना, यह आपकी व्याख्या है। क्रोध उस व्याख्या से आता है, घटना से नहीं। यह एहसास आपको जबरदस्त शक्ति देता है। इसका मतलब है कि आपकी भावनात्मक स्थिति अब बाहरी दुनिया की दया पर नहीं है। आप इसके निर्माता हैं। आप चुन सकते हैं कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। यह परम स्वतंत्रता है। आइए इसे तोड़ते हैं। घटना, विचार, भावना, यह क्रम है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि घटनाएं सीधे भावनाओं का कारण बनती हैं। वे बीच के कदम, विचार या निर्णय को छोड़ देते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां आपकी सारी शक्ति निहित है। जब कुछ होता है तो आपके पहले विचार पर सवाल उठाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। क्या यह सच है? क्या यह उपयोगी है? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है? क्या कोई अधिक तर्कसंगत, अधिक गुणी प्रतिक्रिया है? शुरुआत में यह मुश्किल होगा। आपकी पुरानी मानसिक आदतें मजबूत हैं, लेकिन अभ्यास के साथ आप घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर बनाना सीखेंगे। उस अंतर में आप अपनी स्वतंत्रता पाते हैं। आप एक गुलाम से एक स्वामी बन जाते हैं। एक और ऊर्जा का रिसाव है लोगों को खुश करने की कोशिश करना। बहुत से पुरुष अपना जीवन दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के लिए जीते हैं। अपने माता पिता, अपने साथी, अपने बॉस, अपने दोस्तों से। वे एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो उन्हें लगता है कि दूसरे देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में कौन हैं। यह अविश्वसनीय रूप से थका देने वाला है। आपको लगातार चिंता रहती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप नहीं कहने से डरते हैं। आप अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों के लिए बलिदान करते हैं। यह आपकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे आप खाली और असंतुष्ट महसूस करते हैं। स्टोइक्स ने सिखाया कि केवल एक ही राय मायने रखती है, आपकी अपनी। आपका मूल्य इस बात से नहीं आता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि आपके अपने चरित्र की गुणवत्ता से आता है। जब आप यह आंतरिक कर लेते हैं
तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, यह आत्म केंद्रित होने के बारे में है। आप दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि यह सही काम है, न्याय का गुण, न कि इसलिए कि आप चाहते हैं कि वे आपको पसंद करें। आप अच्छा काम करते हैं क्योंकि आप उत्कृष्टता का अभ्यास करना चाहते हैं, ज्ञान का गुण, न कि इसलिए कि आप प्रशंसा चाहते हैं। आपकी प्रेरणा आंतरिक हो जाती है, बाहरी नहीं। आप तालियों के लिए नहीं, बल्कि चरित्र के लिए काम करते हैं। जब आप इस तरह से जीते हैं, तो आप एक ठोस नींव का निर्माण करते हैं। दूसरों की राय हवा की तरह हो जाती है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह आपको हिला नहीं सकती। इस बदलाव से गुजरने वाले पुरुष एक अलग तरह की ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। यह शांत आत्मविश्वास है, यह प्रामाणिकता है। लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह दुर्लभ और शक्तिशाली है। आधुनिक जीवन की एक और बड़ी नाली है आराम की निरंतर खोज। हम असुविधा से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वह एक कठिन बातचीत हो, एक चुनौतीपूर्ण कसरत हो या एक जटिल परियोजना हो। हम आसान रास्ता अपनाते हैं। लेकिन स्टोइक्स जानते थे कि विकास केवल असुविधा के माध्यम से होता है। मांसपेशियां केवल तभी बढ़ती हैं जब उन्हें तनाव दिया जाता है। चरित्र केवल तभी बढ़ता है जब उसका परीक्षण किया जाता है। जब आप हमेशा आराम चुनते हैं, तो आप ठहराव चुन रहे होते हैं, और ठहराव अंततः खालीपन की ओर ले जाता है। जो आदमी अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल करना चाहता है, उसे जानबूझकर असुविधा की तलाश करनी चाहिए। वह कठिन बातचीत करता है। वह उस परियोजना को लेता है जिससे हर कोई डरता है। वह जिम में एक और प्रतिनिधि के लिए जोर लगाता है। वह जानता है कि अल्पकालिक दर्द दीर्घकालिक ताकत की कीमत है। इसे बाधा ही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे की मानसिकता के रूप में सोचे। एक वाक्यांश जो मार्कस ऑनरेलियस से आया है। जो कुछ भी आपके रास्ते में खड़ा है, वह आपका रास्ता बन जाता है। एक मुश्किल सहकर्मी आपको धैर्य और सहानुभूति का अभ्यास करने का अवसर देता है। एक वित्तीय झटका आपको लचीलापन और संसाधनशीलता सीखने का मौका देता है। एक स्वास्थ्य समस्या आपको अपने शरीर की सराहना करने और अनुशासन का अभ्यास करने के लिए मजबूर करती है। इस मानसिकता के साथ जीवन आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। हर चुनौती एक प्रशिक्षण अवसर है, जिसे आपको मजबूत, समझदार और अधिक गुणी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप इस तरह से दुनिया को देखते हैं, तो आप कभी भी शक्तिहीन महसूस नहीं करते हैं। आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा चुन सकते हैं कि आप बाधाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आइए अब मेमेंटो मोरी के सिद्धांत पर ध्यान दें। याद रखो कि तुम्हें मरना है। यह एक रुग्ण विचार की तरह लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली जीवन पुष्टि करने वाले उपकरणों में से एक है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। हम चीजों को टालते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम उन लोगों को यह बताना भूल जाते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं। हम अपने सपनों को किसी दिन के लिए स्थगित कर देते हैं। अपनी मृत्यु दर पर नियमित रूप से विचार करना इस भ्रम को दूर करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका समय सीमित और कीमती है। यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जो महत्वहीन को दूर करता है और जो वास्तव में मायने रखता है उसे स्पष्ट करता है। जब आप याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं, तो आप दूसरों की राय के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। आप उन चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। इस अभ्यास को अपने दिन में शामिल करें। जब आप सुबह उठें, तो एक पल के लिए सोचें, क्या होगा अगर यह मेरा आखिरी दिन हो? आप अलग तरीके से क्या करेंगे? आप किसके साथ बात करेंगे? आप क्या बनाना चाहेंगे? आप किन छोटी छोटी परेशानियों को जाने देंगे? यह आपको निराशा में जीने के लिए नहीं है। यह आपको तात्कालिकता और उद्देश्य के साथ जीने के लिए है। यह आपको याद दिलाता है कि हर दिन एक उपहार है। जो पुरुष इस सिद्धांत के साथ जीते हैं, वे एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह केंद्रित, जानबूझकर और शक्तिशाली है।
वे अपना जीवन संयोग से नहीं, बल्कि डिजाइन से जीते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास हमेशा के लिए नहीं है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक खालीपन अक्सर अपूर्ण इच्छाओं का परिणाम होता है। आप एक निश्चित नौकरी, एक निश्चित संबंध, एक निश्चित मात्रा में पैसा चाहते हैं, और जब आपको यह नहीं मिलता है, तो आप खाली महसूस करते हैं। स्टोइसिज्म इस समस्या का एक कट्टरपंथी समाधान प्रदान करता है। अपनी इच्छाओं को प्रशिक्षित करें। केवल उन चीजों की इच्छा करें जो आपके नियंत्रण में है। दुनिया से यह मांग करने के बजाय कि वह आपको वह दे जो आप चाहते हैं, अपने आप से यह मांग करें कि आप दुनिया को वैसे ही चाहें जैसी वह है। बाहरी चीजों की इच्छा करना बंद करें। इसके बजाय ज्ञान, साहस और आत्म अनुशासन की इच्छा करें। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब आपकी इच्छाएं पूरी तरह से आपके नियंत्रण के दायरे में होती हैं, तो आप निराशा से मुक्त हो जाते हैं। आप हमेशा वह प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप केवल वही चाहते हैं जो आपके पास पहले से है। चुनने की शक्ति। ये एक निष्क्रिय जीवन जीने का नुस्खा नहीं है। स्टोइक्स महत्वाकांक्षी थे। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट थे। सेनेका एक धनी राजनेता थे। वे दुनिया में सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिणामों से नहीं जोड़ा। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे, लेकिन वे परिणाम को भाग्य पर छोड़ देते थे। उन्होंने सफलता का आनंद लिया जब यह आया, लेकिन वे इससे चिपके नहीं रहे। उन्होंने विफलता को स्वीकार किया जब यह हुआ, लेकिन उन्होंने इसे खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। यह आरक्षित खंड, रिजर्व क्लॉज के साथ कार्य करने का अभ्यास है। मैं इस परियोजना में सफल होऊंगा, बशर्ते कि कोई बाहरी चीज मुझे न रोके। ये आपको अपना सब कुछ देने की अनुमति देता है, जबकि एक ही समय में परिणाम से अलग रहता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और आपको प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। एक और पहलू है संगति का महत्व। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपकी ऊर्जा को बहुत प्रभावित करते हैं। यदि आप उन लोगों से घिरे हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, गपशप करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, तो उनकी मानसिकता आप पर हावी हो जाएगी। वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। सेनेका ने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो आपको बेहतर बना सकता है। उन लोगों की तलाश करें जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो पुण्य का उदाहरण देते हैं। उन लोगों की तलाश करें जो समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समस्याओं पर नहीं। अपने सामाजिक दायरे का ऑडिट करना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब कुछ रिश्तों से दूरी बनाना हो सकता है, लेकिन यह आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए आवश्यक है। अपने गढ़ के द्वारपाल बने, हर किसी को अंदर आने की अनुमति न दें। यदि आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो किताबों में उनकी तलाश करें। इतिहास के महान दिमागों के साथ समय बिताएं। स्टोइक्स को अपने गुरु बनाएं। उनकी बुद्धि को आत्मसात करें। उन्हें अपने विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। एक महान पुस्तक के साथ 1 घंटा बिताना आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जबकि सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताना इसे खत्म कर सकता है। बुद्धिमानी से चुनें कि आप अपना ध्यान किसे देते हैं। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे वहां निवेश करें जहां यह सबसे अधिक प्रतिफल देगा, आपके अपने विकास में। आइए शरीर की भूमिका के बारे में बात करते हैं। स्टोइक्स ने मन और शरीर के बीच गहरे संबंध को समझा। उन्होंने सिखाया कि एक अनुशासित मन के लिए एक अनुशासित शरीर की आवश्यकता होती है। यदि आप जंक फूड खा रहे हैं, खराब नींद ले रहे हैं और व्यायाम से बच रहे हैं, तो भावनात्मक रूप से मजबूत होना लगभग असंभव है। आपका शरीर आपकी नींव है। यदि नींव अस्थिर है, तो पूरी संरचना ढह जाएगी। यह चरम पर जाने के बारे में नहीं है, यह संयम और अनुशासन के बारे में है। अच्छा खाएं, लेकिन हर कैलोरी के बारे में जुनूनी न हो। व्यायाम करें, लेकिन अपने शरीर को नष्ट न करें। पर्याप्त नींद ले। ये सरल कार्य आपके ऊर्जा स्तर और भावनात्मक लचीलेपन पर भारी प्रभाव डालते हैं।
अपने शरीर की देखभाल करना आत्मभोग नहीं है, यह एक कर्तव्य है। यह आपके मन को चरम प्रदर्शन पर संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर रहा है। एक आम जाल है ज्ञान का जाल। आप इन सभी सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और बौद्धिक रूप से उन पर सहमत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो वे बेकार हैं। सेनेका ने उन दार्शनिकों का मजाक उड़ाया जो केवल बात कर सकते थे, लेकिन कार्य नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि दर्शन केवल पढ़ने के लिए एक विषय नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। ज्ञान कार्रवाई के बिना कुछ भी नहीं है। हर दिन इन सिद्धांतों में से एक को लेने और इसे व्यवहार में लाने का एक तरीका खोजें। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो इसे अपनी शांति का अभ्यास करने के अवसर के रूप में उपयोग करें। जब आप आलसी महसूस करते हैं, तो इसे अनुशासन का अभ्यास करने के अवसर के रूप में उपयोग करें। जीवन आपका प्रशिक्षण का मैदान है। हर पल एक परीक्षा है। ज्ञान को समझना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे जीना होगा। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर चलेंगे, आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। यह एक शांत शक्ति होगी। आप पाएंगे कि जिन चीजों से आपको पहले परेशानी होती थी, वे अब आपको प्रभावित नहीं करती हैं। आप पाएंगे कि आप अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक केंद्रित हैं। यह बाहरी दुनिया द्वारा ध्यान नहीं दिया जा सकता है, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। कोई परेड नहीं होगी, कोई पुरस्कार नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप अपनी रीढ़ में एक नई सीधीता महसूस करेंगे। आप अपनी आंखों में एक नई स्पष्टता देखेंगे। यह भावनात्मक खालीपन की भावना धीरे धीरे एक ठोस उद्देश्य की भावना से बदल जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप एक ठोस नींव पर खड़े हैं, एक ऐसा चरित्र जिसे आप खुद बना रहे हैं, ईंट दर ईंट। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसे दिन होंगे जब आप असफल होंगे, आप अपना आपा खो देंगे, आप किसी ऐसी चीज पर चिंता करेंगे जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे। यह सामान्य है। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, बल्कि प्रगति है। जब आप गिरते हैं तो खुद को मत मारो। बस ध्यान दें कि क्या हुआ, उससे सीखे और फिर से उठे। स्टोइक मार्ग दृढ़ता का मार्ग है। यह हर दिन थोड़ा बेहतर होने का अथक प्रयास है। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट, ने 20 साल तक हर दिन अपने जर्नल में खुद को इन सिद्धांतों की याद दिलाई। यदि उसे दैनिक अनुस्मारक की आवश्यकता थी, तो हमें भी है। एक और जाल है जिसे आध्यात्मिक अहंकार कहा जाता है। जैसे ही आप इन सिद्धांतों को समझना और लागू करना शुरू करते हैं, आप उन लोगों को नीची नजर से देखने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। आप उन लोगों के प्रति अधीर हो सकते हैं जो अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। यह एक खतरनाक जाल है जो स्टोइक भावना के विपरीत है। स्टोइसिज्म का एक मुख्य गुण न्याय है, जिसमें दूसरों के प्रति दया और समझ शामिल है। याद रखें कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर कोई अपने ज्ञान के स्तर पर काम कर रहा है। आपका काम दूसरों को आंकना नहीं है, बल्कि एक उदाहरण स्थापित करना है। अपने कार्यों के माध्यम से दिखाएं कि एक अलग तरीके से जीना संभव है। शांति और शक्ति का एक प्रकाश स्तंभ बने। जो लोग तैयार हैं, वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो नहीं है, उन्हें उनकी यात्रा पर छोड़ दें। खालीपन अक्सर अकेलेपन से जुड़ा होता है, लेकिन स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि अकेले होने और अकेला महसूस करने में अंतर है। एक स्टोइक अकेले समय का आनंद लेना सीखता है। वह इसे आत्मचिंतन और विकास के अवसर के रूप में देखता है। उसे अपनी शांति के लिए बाहरी उत्तेजना या दूसरों की कंपनी की आवश्यकता नहीं है। उसकी खुशी का स्रोत उसके भीतर है, उसके आंतरिक गढ़ में। यह उसे रिश्तों में अधिक स्वतंत्र बनाता है। वह किसी रिश्ते में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे अकेले होने से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। जब आप अकेलेपन से सहज हो जाते हैं, तो आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते हैं। आपके पास
हमेशा अपने विचार, अपने सिद्धांत और इतिहास के महान दिमागों की संगति होती है। पुरुषों के लिए आधुनिक दुनिया में एक और बड़ी चुनौती है निरंतर व्याकुलता। हमारे फोन, हमारी सूचनाएं, अंतहीन मनोरंजन की धारा, ये सभी हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक बिखरा हुआ दिमाग एक कमजोर दिमाग है। यह भावनात्मक रूप से खाली महसूस करने का एक निश्चित तरीका है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज में पूरी तरह से मौजूद नहीं होते हैं। आप हमेशा कहीं और होने के बारे में सोच रहे होते हैं। स्टोइसिज्म आपको एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाता है, वर्तमान क्षण और आपके सामने का कार्य। इसे प्रोसोच कहा जाता है, चौकस ध्यान। अपने दिन में ऐसे क्षण खोजें जब आप एक ही कार्य कर सकें। जब आप खा रहे हो तो बस खाएं, अपने भोजन का स्वाद लें। जब आप चल रहे हो तो बस चलें। अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। अपने फोन को अपनी जेब में रखें। यह सरल अभ्यास आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का पुनर्निर्माण करेगा और आपको वर्तमान क्षण में वापस लाएगा, जहां जीवन वास्तव में होता है। अंततः भावनात्मक खालीपन को भरने की यह यात्रा एक बाहरी खोज नहीं है, बल्कि एक आंतरिक है। यह दुनिया से कुछ और पाने के बारे में नहीं है। यह आपके भीतर पहले से मौजूद शक्ति और शांति को उजागर करने के बारे में है। आप टूटे हुए नहीं हैं, जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। आप एक किले की तरह हैं जिसकी दीवारों को उपेक्षित कर दिया गया है। पत्थर अभी भी वही है। आपको बस उन्हें फिर से बनाना शुरू करना है। स्टोइसिज्म आपको ब्लूप्रिंट और उपकरण प्रदान करता है, लेकिन काम आपको ही करना है। कोई भी इसे आपके लिए नहीं कर सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका सौभाग्य है। ये आत्म सुधार से कहीं अधिक है। ये आत्म पुनर्प्राप्ति है। ये उस मजबूत, शांत और तर्क संगत व्यक्ति को वापस पाने के बारे में है जो आप हमेशा से बनने वाले थे। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं। 6 महीने बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा? आप सुबह उठेंगे और थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उद्देश्यपूर्ण महसूस करेंगे। आप काम पर जाएंगे और नाटक या दबाव से विचलित नहीं होंगे, बल्कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ बातचीत करेंगे और रक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि समझ और धैर्य के साथ सुनेंगे। जब जीवन आप पर एक अप्रत्याशित चुनौती फेंकेगा, तो आप टूटेंगे नहीं, बल्कि आप पूछेंगे, यह मुझे क्या सिखा सकता है? आप कम चिंता करेंगे, कम शिकायत करेंगे और अधिक सराहना करेंगे। आप बाहरी दुनिया की अराजकता के बीच आंतरिक शांति की भावना महसूस करेंगे। आप खाली महसूस नहीं करेंगे, आप पूर्ण महसूस करेंगे, पुण्य से, उद्देश्य से और इस ज्ञान से कि आप अपने स्वयं के दिमाग के स्वामी हैं। यह एक कल्पना नहीं है। यह उन पुरुषों के लिए एक वास्तविक संभावना है जो काम करने के इच्छुक हैं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी आदतों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। लेकिन पुरस्कार किसी भी चीज से बढ़कर है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह केवल बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, यह बेहतर होने के बारे में है। यह एक ऐसा चरित्र बनाने के बारे में है जो जीवन की किसी भी परीक्षा का सामना कर सकता है। यह वह विरासत है जिसे आप पीछे छोड़ते हैं। ये वह ताकत है जिसे आप अपने आसपास के लोगों को प्रदान करते हैं। यह वह शांति है जिसे आप अपने भीतर पाते हैं। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि ताकत कठोरता है, भावनाओं का दमन है। स्टोइक हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत लचीलेपन में है। ये एक ओक के पेड़ की तरह नहीं है जो तूफान में टूट जाता है, बल्कि एक बांस की तरह है जो झुकता है लेकिन टूटता नहीं है। यह लचीलापन उन सिद्धांतों का अभ्यास करने से आता है जिनके बारे में हमने बात की है। यह ये जानने से आता है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। यह बाधाओं को अवसरों के रूप में देखने से आता है। यह याद रखने से आता है कि आप नश्वर हैं। यह शक्ति आपको दुनिया से पीछे हटने के लिए नहीं कहती है।
ये आपको इसमें पूरी तरह से और बहादुरी से संलग्न होने के लिए कहती है, यह जानते हुए कि आपका आंतरिक गढ़ सुरक्षित है। तो वह गहरी थकावट जिसे आप महसूस कर रहे हैं, वह एक संकेत है। ये आपका शरीर या आपका दिमाग नहीं है जो टूट गया है। ये आपकी आत्मा है जो आपको बता रही है कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, वह काम नहीं कर रहा है। ये आपको एक गहरे, अधिक सार्थक रास्ते पर बुला रहा है। ये आपको उन सतही समाधानों को छोड़ने के लिए कह रहा है, जो आधुनिक दुनिया प्रदान करती है। अधिक मनोरंजन, अधिक संपत्ति, अधिक मान्यता। ये केवल शून्य को अस्थायी रूप से भरते हैं। ये आपको अंदर की ओर देखने और एक ऐसी नींव बनाने के लिए कह रहा है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। यह आपको एक स्टोइक बनने के लिए बुला रहा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टोइसिज्म कोई धर्म नहीं है। यह विश्वासों का एक समूह नहीं है, जिसे आपको आंख मूंद कर स्वीकार करना होगा। यह एक दर्शन है, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम। यह उपकरणों का एक सेट है। यह एक अभ्यास है। इसे अपने लिए परखें। देखें कि क्या यह काम करता है। जो उपयोगी है उसे लें और जो नहीं है उसे छोड़ दें। इसे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाएं। लक्ष्य एक प्राचीन रोमन की तरह बनना नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में एक मजबूत, शांत और गुणी व्यक्ति बनने के लिए उनके ज्ञान का उपयोग करना है। यह दर्शन केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है। यह फलने फूलने के बारे में है। यह यूडेमोनिया प्राप्त करने के बारे में है। एक अच्छा जीवन जो उद्देश्य, पुण्य और गहरी संतुष्टि से भरा हो। जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करने के करीब आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक विचार पर विचार करें। आपका खालीपन एक शून्य नहीं है जिसे भरने की आवश्यकता है, बल्कि एक स्थान है जिसे बनाने की आवश्यकता है। यह उस शोर को दूर करने का एक अवसर है। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, आपकी अपनी तर्कहीन आशंकाएं, और यह सुनने के लिए कि आपका अपना विवेक आपको क्या बता रहा है। यह आपको याद दिला रहा है कि आपके भीतर एक शक्ति का स्रोत है, जो बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है। ये आपका तर्क करने, चुनने और एक गुणी जीवन जीने का निर्णय लेने की क्षमता है। स्टोइसिज्म आपको उस स्रोत तक पहुंचने का नक्शा देता है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं। वे कार्य करने के लिए सही महसूस करने का इंतजार करते हैं। एक स्टोइक जानता है कि प्रेरणा कार्रवाई का अनुसरण करती है, इसके विपरीत नहीं। ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं है, वैसे भी करो। वह कठिन बातचीत करने का मन नहीं है, वैसे भी करो। अपने दिन की समीक्षा करने के लिए जर्नल लिखने का मन नहीं है, वैसे भी करो। कार्रवाई के माध्यम से आप गति का निर्माण करते हैं। अनुशासन के माध्यम से आप आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। छोटे वादों को पूरा करके जो आप खुद से करते हैं, आप आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया है। प्रेरणा एक चंचल भावना है। अनुशासन एक विश्वसनीय सहयोगी है। क्या यह रास्ता अकेला है? कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है जब आप अपने आसपास के लोगों को भावनात्मक नाटक में उलझते हुए, महत्वहीन चीजों के बारे में शिकायत करते हुए और बाहरी चीजों का पीछा करते हुए देखते हैं, तो आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप एक लंबी और प्रतिष्ठित परंपरा का हिस्सा हैं। आप मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस और अनगिनत अन्य लोगों के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर शक्ति और शांति पाई। आप उन कुछ लोगों के एक भाईचारे का हिस्सा है, जो एक अलग मानक पर जीने का चुनाव करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप एक कुलीन समूह का हिस्सा है, जन्म से नहीं, बल्कि चुनाव से। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्टोइसिज्म आपको जीवन की कठिनाइयों से बचाने का वादा नहीं करता है। ये आपको दर्द, हानि या दुर्भाग्य से प्रतिरक्षित नहीं करेगा। जीवन चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। यह जो वादा करता है वह यह है कि आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ये वादा करता है कि आपके पास उन तूफानों का सामना करने के लिए आंतरिक संसाधन होंगे। ये वादा करता है कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, आपकी आंतरिक शांति को नष्ट नहीं कर सकता,
जब तक कि आप उसे अनुमति न दें। यह दुनिया का सबसे बड़ा वादा है। यह सच्ची स्वतंत्रता का वादा है। आपकी भावनात्मक थकावट एक अभिशाप नहीं है। यह एक जागृत होने का बुलावा है। यह एक संकेत है कि आप अधिक के लिए बने हैं। यह एक अवसर है कि आप उस व्यक्ति बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, मजबूत, केंद्रित और अपनी आत्मा का निर्विवाद स्वामी। आज अभी आप एक चुनाव कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और अपने पुराने तरीकों पर वापस जा सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। या आप एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आप एक सिद्धांत चुन सकते हैं, नियंत्रण का विभाजन, अमोर पाती, मेमेंटो मोरी, और इसे आज अपने जीवन में लागू करने का एक तरीका खोज सकते हैं। चुनाव आपका है। आपकी शक्ति हमेशा आपकी पसंद में निहित है। कल्पना कीजिए कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा एक आंतरिक ज्वाला है। आधुनिक दुनिया लगातार इस ज्वाला पर ठंडी हवा के झोंके फेंकती है, इसे कम करने और बुझाने की कोशिश करती है। शिकायतें, चिंताएं, विकर्षण, भय, ये सभी हवा के झोंके हैं। स्टोइसिज्म आपको एक ढाल बनाना सिखाता है। यह आपको अपनी ज्वाला के चारों ओर एक दीवार बनाना सिखाता है। यह हवा को नहीं रोकता है, लेकिन यह ज्वाला को प्रभावित करने से रोकता है। अभ्यास के साथ आपकी ज्वाला स्थिर और उज्जवल हो जाती है। ये बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना जलती है। यह न केवल आपको गर्म करती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी रोशनी और गर्मी प्रदान करती है। यह वह व्यक्ति है जो एक स्टोइक बनने का प्रयास करता है। एक अंतिम व्यावहारिक सलाह, धैर्य रखें। आपने एक जीवन भर में कमजोर मानसिक आदतें बनाई हैं। आप उन्हें एक सप्ताह में नहीं बदलेंगे। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। हर दिन अपने अभ्यास में उपस्थित होने के कार्य का आनंद लें। छोटे सुधारों का जश्न मनाएं। अपने प्रति दयालु बने जब आप असफल हों, लेकिन दृढ़ रहे जब आप फिर से प्रयास करें। यदि आप इस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुश्किल से उस थके हुए, खाली व्यक्ति को पहचान पाएंगे जो आप हुआ करते थे। आप अपनी रचना को देखेंगे, एक मजबूत, लचीला और शांत चरित्र, और आप जानेंगे कि यह सब इसके लायक था। यह ज्ञान कोई रहस्य नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बंद है। यह 2000 से अधिक वर्षों से उपलब्ध है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करता है। सवाल यह है कि क्या आप काम करने के इच्छुक हैं। अधिकांश लोग नहीं होंगे। वे आसान रास्ता चुनेंगे। वे व्याकुलता और आराम का मार्ग चुनेंगे। वे अपनी थकावट के लिए बाहरी दुनिया को दोष देना जारी रखेंगे। लेकिन आप अलग हैं। आप अभी भी देख रहे हैं। आप अभी भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ इस सच्चाई के साथ प्रतिध्वनित होता है। उस हिस्से को सुने, उस हिस्से पर भरोसा करें। यही आपका मार्गदर्शक है। आपके जीवन में दो कहानियां हैं। एक कहानी जो दुनिया आपको आपके बारे में बताती है कि आप अपनी परिस्थितियों के उत्पाद हैं, अपनी भावनाओं के शिकार हैं, एक अराजक दुनिया में एक शक्तिहीन मोहरे हैं। और फिर एक और कहानी है, एक कहानी जो स्टोइक्स बताते हैं। यह कहती है कि आप अपनी पसंद के उत्पाद हैं। आप अपने मन के स्वामी हैं। आप अपने भाग्य के वास्तुकार हैं। आप हर दिन चुनते हैं कि आप किस कहानी में विश्वास करते हैं। आपका भावनात्मक खालीपन पहली कहानी में विश्वास करने का परिणाम है। आपकी शक्ति दूसरी कहानी को अपनाने से आएगी। तो वह थकावट जो आप महसूस करते हैं, वह वास्तव में क्या है? यह आपकी क्षमता और आपकी वास्तविकता के बीच का अंतर है। यह वह तनाव है जो उस व्यक्ति होने के बीच मौजूद है जो आप हैं, और वह व्यक्ति जो आप जानते हैं कि आप हो सकते हैं। यह एक दर्दनाक एहसास हो सकता है, लेकिन यह एक उपहार भी है। यह एक कंपास है जो आपको उस दिशा में इंगित करता है जिसमें आपको जाने की आवश्यकता है। यह आपको विकास की ओर, शक्ति की ओर और उस व्यक्ति की ओर बुला रहा है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। इसे अनदेखा न करें, इसका सम्मान करें, इसका पालन करें। यह आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा
जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। यह सोचना आसान है कि मैं कल शुरू करूंगा, लेकिन स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। कल का वादा नहीं किया गया है। आपके जीवन को बदलने की शक्ति इस क्षण में मौजूद है। यह आपके अगले निर्णय में है। क्या आप सचेत रूप से प्रतिक्रिया देंगे या अनजाने में? क्या आप अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे या अपनी पुरानी कंडीशनिंग के अनुसार? हर पल एक चौराहा है। हर पल आपके चरित्र को बनाने का एक अवसर है। इस अवसर को बर्बाद न करें। अभी शुरू करें। तो हम यहां हैं, यात्रा के अंत में, लेकिन आपके वास्तविक काम की शुरुआत में। यदि इस पूरे घंटे से आपको केवल एक चीज याद रखनी है, तो वह यह है: आपकी थकान एक बाहरी समस्या नहीं है जिसका कोई बाहरी समाधान हो। यह एक आंतरिक स्थिति है जिसके लिए एक आंतरिक समाधान की आवश्यकता है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म करने वाली दुनिया नहीं है। यह दुनिया पर आपकी प्रतिक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है। यह वह शक्तिहीन कहानी है जिसे आप खुद बताते रहते हैं, जो आपको खाली महसूस कराती है। स्टोइसिज्म आपको एक नई कहानी प्रदान करता है, एक शक्ति की कहानी, एक जिम्मेदारी की कहानी, एक आंतरिक स्वतंत्रता की कहानी जो कोई भी परिस्थिति आपसे छीन नहीं सकती। यह आपको बताता है कि आपके भीतर एक अजेय किला है जो बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है, तो उन पुरुषों के साथ इसे साझा करने पर विचार करें जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और यदि आप इस समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं, आज आप अपने आंतरिक गढ़ का निर्माण शुरू करने के लिए कौन सा एक स्टोइक सिद्धांत लागू करने जा रहे हैं। मैं आपकी टिप्पणियों को पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। याद रखें, बाधा ही रास्ता है। अब जाइए और अपना किला बनाइए।